मैंने थोड़ी कम से आप लोग को लिख पा रहे थे आज हम करेंगे इसका मतलब कोई बताया क्या होता है मैं इसका मतलब बताऊं क्या होगा कौन सा है एक सबसे बड़ा साइन में बड़ा प्रोबेबल देखो जीरो प्रोबेबल का बनाना जीरो ग्रेटर जीरो जीरो का वन बाय ठीक है जीरो से प्रोबेबिलिटी से जीरो जीरो होना चाहिए जीरो से बड़ा होना चाहिए माइनस में कभी नहीं प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं आती जैसे कि 2 हां बात प्रोबेबिलिटी माइनस 2 नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी कौन सी ग्रेटर होनी चाहिए क्या तो प्रोबेबिलिटी कौन सी ग्रेटर होती है इक्वल टू 1 होती है ठीक है 0 से छोटी नहीं होती और 1 से बड़ी होती ठीक है प्रोबेबिलिटी इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टर्म क्या होता है इम्पॉसिबल असंभव इम्पॉसिबल इवेंट कोई भी संभावना नहीं है तो प्रोबेबिलिटी मान ली वन का मतलब है सर्टेन इवेंट जब हमारा प्रोबेबिलिटी इसमें इवेंट हो भी सकता है नहीं हो सकता इवेंट ये बहुत क्या बोले प्रायिकता का हाँ क्या बोले प्रायिकता का इसको प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हिंदी के असंभव निश्चित वन का मतलब होता है निश्चित इसमें क्या संभावना हो भी सकती है और नहीं हो सकती है हो भी सकती है और नहीं तो अभी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पूरक क्या बोलते हैं पूरक घटना यदि ई कोई घटना है तो ई का नाम होना उसकी पूरक घटना कहलाती है तो आपको बोले पूरक घटना क्या बोले पूरक घटना ई कोई घटना है तो ई का होना उसकी पूरक घटना कहलाती है सपोज मानो हम उदाहरण लेते हैं एक सिक्के को टॉस कर दे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा तो टेल आएगा कितना है दो हेड और टेल तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ना होना पूरा घटना क्या होगी ई का ना होना ई का इवेंट क्या है इवेंट ई कोई घटना मतलब इवेंट है घटना क्या है इवेंट ई का ना होना जहां पे पूरा घटना नहीं होती कहलाती है इसलिए आगे नहीं बोलना चाहिए पूरा घटना कहलाती है देखो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है पी इवेंट नहीं है
इक्वल में पी इवेंट नहीं है, इक्वल में 1 माइनस पी इवेंट है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, पी इवेंट नहीं प्लस पी इवेंट इक्वल टू 1। तो आपको पी इवेंट को, जो हमारा इवेंट है उसको 1 से माइनस कर दो, पी इवेंट नहीं आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में लिखो, इट इज एन इवेंट। ये हमारा क्या है, इवेंट है। देन कॉम्प्लीमेंट में क्या होना चाहिए, कि हमारा इवेंट नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट में क्या होना चाहिए, कि हमारा इवेंट नहीं होना चाहिए। नॉट इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ई 1 माइनस ई। हमने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा है, मैं इंग्लिश शो पी इक्वल पी इवेंट प्लस पी नॉट इवेंट इक्वल टू, ये जो हमारा पी नॉट इवेंट निकालना, क्या निकालना, पी नॉट इवेंट। तो पी नॉट इवेंट इधर ही रहने दो, इसको इधर लेकर मैच करो तो हमारा आंसर आ गया। अब पॉइंट इज टॉस्ड, हम एक पॉइंट को टॉस कर रहे हैं, पॉइंट को हम टॉस कर रहे हैं। तो पॉइंट के अंदर क्या होता है, हेड होता है, हेड होता है। तो पॉइंट के अंदर क्या होता है, हेड होता है, हेड होता है, हेड होता है, ये होता है। तो सैंपल स्पेस क्या बनता है, या तो हेड आने की संभावना या टेल आने की संभावना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब हमें इवेंट किसका निकालना है, किसका निकालना है, हेड का, किसका निकालना है, हेड कितना है, एक, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, 1/2। और हेड हेड को कुछ और हेड को बारह बोलते हैं। बारह बोलते हैं। अरे सब बोलते हैं, शॉर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं बाबा इसलिए बोलते हैं वो हेड को, पट बोलते हैं हेड को। यस, नहीं बात, अरे कभी क्या बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, और टेल को कितना काटते हो, बोलते हैं तो बाद में एग्जांपल वाले हैं। क्या हिंदी में तेरी भाषा है। एग्जांपल भी हिंदी में उदाहरण बोलते हैं। अच्छा, हेड को सिक्का बोलते हैं, हेड को कभी देखो मैंने किया सिक्का। हेड को बोलते हैं। हाँ, चलिए एग्जांपल लेते हैं, डाइस है, क्या है, डाइस, जीरो में डाइस की होती है, तो डाइस है, उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा डाइस का, पांच सा जिसके हिंदी की हो, बाकी का बस ऐसा। अच्छा, वो लिखोगी तभी तो बता दूँ। डाइस के अंदर टोटल नंबर कितना होता है, 6 सैंपल स्पेस कितने बने, 1.6 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास डाइस कहते हैं, डाइस के अंदर कितने सैंपल स्पेस बनते हैं, सैंपल स्पेस होता है जो उसके अंदर इवेंट्स होते हैं, मतलब जो उसके अंदर प्रेजेंटेशन, तो डाइस के अंदर कितने होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन बोल देगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवन नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी है, कि जो ऐसे नंबर जिसमें इवन नंबर कौन-कौन से है, कौन से क्या कहते हैं, इवन नंबर गेटिंग इवन इवन नंबर। अच्छा ये बता क्या होता है, हिंदी में इसको सम नंबर बोलते हैं, इवन नंबर किसी को लगा टू तो तीसरा होता है, ऐसे दोनों चांस हैं। इवन नंबर हमारे क्या 10 तक ही जाना है, 6 तक ही है, 2 4 6 टोटल नंबर कितने, 1 2 3 तो we are on 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर कितने, 1 2 3 और टोटल नंबर कितने, 6, प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। अभी सही सैंपल पॉइंट में क्या बोलते हैं, स्पेस पॉइंट में क्या बोलते हैं। चलो हम हिंदी में एक बार एक मिनट
पासा लेते हैं, पासा के कितने नंबर होते हैं? एक पासे में कितने नंबर होते हैं कुल? 6 कितने नंबर होते हैं? सैंपल्स किसका बने? ऐसे 1 2 3 4 तो उदाहरण बात एक पास में कुल कितने 6 होते हैं? कितने पेट बनते हैं? 6। हमको सब 1 2 3 4 5 तो आपको क्वेश्चन बोला है कि सम क्या बोला है? सम इज इवन नंबर। सम क्या है? इवन नंबर। सम आने राइट का मतलब आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो टोटल इवन नंबर कितने हैं? तो ऑनलाइन पढ़ो सम आने की चांस कितने हैं? 2 2 4 4 6 टोटल कितने हो गए? 3 कितने हो गए? तो प्रोबेबिलिटी का इवन नंबर कितने हो गए? 3 टोटल नंबर क्या है? 6 प्रोबेबिलिटी कितना है? 1 बाय बस अल्फा बताओ घटना कब होती है? जब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी? निश्चित घटना दुर्घटना निश्चित है कि और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 क्या होती है? एड कितना होता है? सिंगल पर एड को क्या बोलते हैं हिंदी में? चीट चीट कितना बोलते हैं? एड एड कितना 1.4 फिर पॉइंट को क्रॉस करते हैं इसमें पॉइंट कितना होता है? उसका मतलब 1 बाय गेटिंग a particular number on a passing पर some passing पर कोई एक डिजिट संख्या देखो तुम्हारे टाइप्स में उसके साथ सामने में क्या होता है? एक ही बार वन एक बार होता है, दो एक बार होता है, तीन एक बार होता है, चार एक बार होता है, पांच सारे नंबर एक बार होते हैं। इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है कितने होते हैं? 1 बाय 5 पर सम संख्या क्या होती है? सम संख्या इसको क्या बोलते हैं? गेटिंग द इवन नंबर ऑफ डाइस गेटिंग अ इवन नंबर ऑफ डाइस डाइस के इवन नंबर कितने होते हैं? डाइस के इवन नंबर कितने होते हैं? 3 टोटल नंबर कितने होते हैं? इसकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है 5 का विषम संख्या पर विषम गेटिंग और नंबर इसका भी सिंगल है 3 1 में कट होगा और नंबर की राइट में कितने होंगे? 3 का नंबर है 3 और नंबर कंप्लीट मिड और so 1 minus probability of event number अगर 1 minus probability event number कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट नंबर ठीक है आज के इतना ही
ओके